So hello everyone, this is Manoj sir. Okay, so on last time we were discussing about the chapter that is air and water pollution, and we have started the topic that is what is water pollution. So water pollution is what? So the contamination of water by the toxic chemicals or the waste which the factories or the households discharge, okay, in the rivers, okay, that contaminates the water, and the substances or the chemicals which is added in the water that causes the contamination of water are called known as the water pollution. ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं water pollution वाला टॉपिक स्टार्ट किया था. ठीक है, so today just to learn the concept of water pollution. ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर गंगा रिवर दैट इज अ फेमस रिवर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी केस स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, so you all know गंगा रिवर दैट इज अ वेरी मोस्ट फेमस रिवर. नॉट ओनली फेमस बट इट इज ऑल्सो होली रिवर. ठीक है, हम लोग सब इसकी पूजा भी करते हैं, ऑल द हिंदूज. ठीक है, हम लोग कहीं नहीं इसको पूजते भी हैं. ठीक है, और इवन हमारे घर में भी आप लोग देखते हो कि गंगा वाटर हमेशा रहता है. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी फेमस रिवर. ठीक है, बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड. ठीक है, बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड में अगर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूं, ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ से? देवप्रयाग. ठीक है, देवप्रयाग देयर इज अ प्लेस. ठीक है, देवप्रयाग इज अ प्लेस जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, वेयर द टू रिवर्स मीट्स, दैट इज अलकनंदा एंड भागीरथी. ठीक है, तो जहाँ पे अलकनंदा एंड भागीरथी का जहाँ पे संगम होता है दैट इज द प्लेस देवप्रयाग. ठीक है, एंड उन दोनों रिवर के संगम से जो नदी बनती है दैट इज गंगा. ठीक है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड एंड फाइनली फ्रॉम उत्तराखंड इट कम्स इनटू द उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश से फिर ये वेस्ट बिहार, बिहार से फिर ये वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो उत्तराखंड से कहां पे जाती है? दैट कम्स इन यूपी. ठीक, उसके बाद फ्रॉम बिहार देन वेस्ट बंगाल. ठीक है, और उसके बाद फाइनली बे ऑफ बंगाल. ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल ओशन है वहां पे जाके फाइनली, ठीक है, मीट हो जाती है. ठीक है, खत्म हो जाती है. ठीक है, तो दीज आर द स्टेट्स फ्रॉम वेयर द रिवर पास थ्रू. ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड फाइनली इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, तो अ वेरी फेमस रिवर और होली रिवर. ठीक है, इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, सस्टेन्स मतलब कि कहीं ना कहीं जितने भी नॉर्दर्न रीजन मतलब जैसे उत्तराखंड वाला रीजन हो गया. ठीक है, सेंट्रल रीजन मतलब उत्तर प्रदेश. ठीक है, ईस्टर्न रीजन की बात करें तो जो बिहार और वेस्ट बंगाल वाला रीजन है दैट कम्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उन सारे लोगों की नीड्स फुलफिल करती है. ठीक है, मिलियंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की ये जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं गंगा रिवर से फुलफिल होती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा है, द सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल की यहाँ पे इससे नीड्स पूरी होती है और लाइवलीहुड कहीं ना कहीं फुलफिल होती है. बट एक स्टडी की गई. ठीक है, एक स्टडी की गई किसके थ्रू? WWF के थ्रू. WWF फॉर नेचर, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ठीक है, और उसने अपनी स्टडी में क्या बताया कि नाउ गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगर हम देखा जाए तो आज गंगा रिवर दुनिया के 10 जो सबसे रिवर ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा डेंजर में है, उसमें से एक गंगा रिवर भी ऐसी है जो डेंजर में, मतलब कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व, जिसका एक्सटेंट खत्म होते जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं खतरे में है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, तो देखो अब गंगा का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना ज्यादा राइज हो चुका है क्योंकि जिन जिन सिटीज से ये पास होती है, जिन जिन ये टाउन से ये पास होती है, तो वहां पे क्या होता है कि दे थ्रो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज. ठीक है, काफी ज्यादा क्वांटिटीज में गार्बेज थ्रो किया जाता है गंगा रिवर में. ठीक है, उसमें काफी ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज किया जाता है. ठीक है, वैसे बेसिकली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है कि अगर कोई भी सीवेज डिस्चार्ज करते हो गंगा में तो यू हैव टू फर्स्ट उसको ट्रीट करना है. ठीक है, देन यू हैव टू डिस्चार्ज इन द रिवर. बट अनट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज किया जाता है. ठीक है, इवन डेड बॉडीज भी, जो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है, ठीक है, उनको भी रिवर में फेंक दिया जाता है. ठीक है, और इवन बहुत सारे मैनी हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है दैट वी थ्रो इनटू द गंगा रिवर. ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट पॉल्यूट्स द गंगा रिवर. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि हमारे जो गंगा में है वो पॉल्यूशन का लेवल क्या हो रहा है? राइज हो रहा है. ठीक, इनफैक्ट अगर हम देखें तो कहीं कहीं पे जो गंगा रिवर है वो टोटली डेड हो चुकी है. टोटली रिवर मतलब कहीं कहीं पे कुछ एक्सटेंट में क्या हो रहा है कि जैसे मैं बोलूं सपोज अगर ये गंगा रिवर का फ्लो है, ठीक है, दिस इज द रिवर, तो मैंने बोला सपोज जो ये वाला रीजन है, ठीक है, तो दिस इज द रीजन
तो इस रीजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे गंगा रिवर दैट इज टोटली डेड। टोटली डेड का मतलब क्या है कि पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि पॉल्यूशन लेवल इज हाई दैट मच दैट इवन एक्वेटिक एनिमल्स कांट सर्वाइव। मतलब वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मतलब उस लेवल पे पॉपुलेशन है कि वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मेनी प्लेसेस। ठीक है, कि पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है कि वहां पे एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये छोटा सा जो स्ट्रेंथ है, मतलब हम बोल सकते कि कहीं पे एक रीजन ऐसा आता था गंगा का जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई है कि वहां पे ना तो एक्वेटिक एनिमल्स ना तो एक्वेटिक प्लांट्स सर्वाइव कर पा रहे। ठीक है, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कंडीशन कितनी वर्स्ट है। ठीक है, बात करें, ठीक है, तो चलो हम एक सिचुएशन की हम बात करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली एक सिटी की बात करें। सपोज मैंने बोला, देखो मैंने आपको पता है कि गंगा फ्लोज थ्रू द यूपी। ठीक है, तो यूपी में देयर इज अ प्लेस कानपुर। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। ठीक है, काफी फेमस सिटी भी है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। ठीक है, तो गंगा फ्लोज थ्रू द कानपुर। ठीक है, लेकिन क्या देखा जाता है कि दैट इज यहाँ पे क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर मतलब सॉरी पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड यहाँ पे पॉल्यूटेड है। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर मतलब ये जो रीजन है, मैंने बोला सपोज कि ये वाला जो रीजन है दैट इज टोटली कानपुर रीजन। ठीक है, मैंने बोला सपोज ये कानपुर रीजन है, तो इस सिटी में से जितना भी एरिया गंगा कवर करती है, तो ये जो पूरा स्ट्रेच है दैट इज कंप्लीटली पॉल्यूटेड। मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, मतलब जो कानपुर वाला जो रीजन है जहां से गंगा पास हो रही है, तो वो पूरे जो कानपुर एरिया में जितना भी रिवर का जो एरिया है दैट इज कंप्लीटली पॉल्यूटेड। मतलब सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यहीं पे कानपुर में। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है? ठीक है, एक तो कानपुर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी, तो मोस्टली जो वहां के लोग हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गंगा रिवर। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आप देख सकते हो वहां पे कि पीपल कैन बी सी बाथिंग, वहां पे गंगा में बात कर रहे हैं। ठीक है, दे वर वॉशिंग देयर क्लोथ्स। ठीक है, गंगा में कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, इवन डिफिकेटिंग। ठीक है, ये जो सबसे वर्स्ट कंडीशन दैट इज डिफिकेटिंग। ठीक है, इवन दे थ्रो गार्बेजेस इन द गंगा रिवर। ठीक है, कचरा वगैरह भी गंगा में फेंक रहे हैं। ठीक है, इवन फ्लावर्स। ठीक है, आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, आपने देखा है गंगा एक रिवर है, तो हमारी भी कैसे कि हम लोग भी जो पुरानी मूर्तियां होती है, जो मंदिर में जो पुराने स्टैचूज होते हैं, उसको हम गंगा रिवर में थ्रो कर देते। ठीक है, तो आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, इवन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स। ठीक है, हम लोग पॉलिथीन बैग का यूज करते हैं एंड वी ऑल नो दैट पॉलिथीन क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इवन वी थ्रो द पॉलिथीन बैग्स इन द गंगा रिवर। ठीक है, हम लोग ये सब कहाँ पे थ्रो कर देते हैं, रिवर में। ठीक है, तो काफी ज्यादा अमाउंट में ये क्या करती चीजें गंगा रिवर को पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं ना कहीं गंगा के पॉल्यूट होने का। ठीक है, दूसरी बात करें तो देखो कानपुर की बात करें तो कानपुर में बेसिकली जो वाटर का लेवल है वो काफी लो हो चुका है। ठीक है, गंगा में वहां पे जो कानपुर रीजन में जो वाटर का लेवल है वो काफी लो हो चुका है। ठीक है, उसकी वजह से जो वहां का जो फ्लो है वो भी काफी स्लो है। मतलब जो गंगा रिवर का जो फ्लो है वो भी काफी ज्यादा स्लो है। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर में जो वाटर का पॉल्यूशन कंटेमिनेशन है वो इतना ज्यादा है कि मतलब वहां की डेंसिटी क्या होगी रिवर की, बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, हाई हो चुकी है। तो रिवर जो इजीली फ्लो करनी चाहिए दैट अब इतनी थिक हो गई कि वो इजीली फ्लो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वेस्ट और इतना ज्यादा डिस्पोजल हो चुका है कि वहां का उसका फ्लो भी क्या हो गया, काफी ज्यादा लो हो चुका है। ठीक है, तो फ्लो भी काफी लो हो चुका है और वहां पे जो वाटर का जो लेवल था वो भी काफी ज्यादा डाउन चला गया। ठीक है, उसका देखो मैंने तो ये तो चलो ठीक है जर्नलिज्म बता दी कि वहां पे लोग जनरली गंगा रिवर के साथ पास में बात कर रहे हैं, दे वर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, डिफिकेटिंग इवन। ठीक है, इवन थ्रोइंग द गार्बेजेस, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, फिर कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो हम लोग जनरली हमको जो नहीं थ्रो करना चाहिए इवन वो भी फेंक देते हैं। ठीक है, दैट इज पॉलिथीन बैग्स। ठीक है, अब दूसरा एक जो मेजर रीजन है अगर हम बात करें, ठीक है, तो देयर आर मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज इन कानपुर रीजन। ठीक है, कानपुर में करीब 5000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज है एंड कानपुर इज ऑल्सो जस्ट लाइक आवर लाइक सूरत इन गुजरात। ठीक है, जैसे हमारे गुजरात में सूरत रीजन है तो दैट इज कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल। ठीक है, मतलब वहाँ की जो पूरी पब्लिक है दे टोटली मतलब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा वहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन सूरत। ठीक है, लाइक कॉटन मिल है वहाँ पे, फिर पेपर मिल है, शुगर मिल है, तो काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है मतलब। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बात करें कानपुर की तो कानपुर भी
उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सिटी है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, उत्तर प्रदेश का रीजन, ठीक है। इवन बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दैट इज ए इंडस्ट्रियल सिटी, मतलब पूरा, मतलब वहां पे 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और वो इंडस्ट्रीज किसकी, लाइक फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज है वहां पे, ठीक है, डिटर्जेंट्स की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, लेदर की इंडस्ट्रीज है, उसके बाद पेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इवन ऑयल रिफाइनरीज आर देयर, शुगर मिल्स आर देयर, ठीक है, शुगर मिल्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे शुगर मिल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, काफी ज्यादा शुगर मिल्स है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जितना भी डिस्पोज है, ठीक है, जितना भी जो भी केमिकल्स है या जो वेस्ट है वो कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, गंगा रिवर में, ठीक है। अब ये जो भी वेस्ट डिस्पोज करते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कहाँ पे डिस्पोज करते हैं ये लोग, गंगा रिवर में करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं गंगा के पॉल्यूट होने का, और कहीं ना कहीं गंगा को पूरे वर्ल्ड की 10 सबसे जो इंडेंजर्ड नदियों में लाने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक फैक्टर है जो हमने देखा कि मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज, ठीक है, और उसके बाद उसमें भी जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली दे आर केमिकल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री जहाँ पे केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब डिटर्जेंट्स की बात करो तो डिटर्जेंट्स भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो भी, लेदर की बात करें तो लेदर में भी काफी ज्यादा केमिकल्स का यूज होता है। तो दे ऑल आर कहीं ना कहीं हम बात करें गंगा को पॉल्यूट करें, ठीक है। तो ये तो कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए, ठीक है। अब ये जितने भी केमिकल्स रिलीज करते हैं तो बेसिकली इन केमिकल्स में बेसिकली 3 चीज होती हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मोस्टली जो केमिकल्स इंक्लूड होते हैं उसमें एक तो होता है आर्सेनिक, ठीक है, आपको नाम रखना है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, एक आर्सेनिक। दूसरा अगर हम बात करें लेड, ठीक है, लेड इज ऑल्सो पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, लेड पॉइजनस सब्सटेंस है। उसके बाद हम बात करें फ्लोराइड्स की, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोराइड्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, विच लीड्स टू द टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर में है वो उसका जो टॉक्सिसिटी वो बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इसकी वजह से देखो रिवर तो अफेक्ट हो ही रही है, दूसरा सॉइल्स पे भी इसका ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, सॉइल की भी एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, जो उसमें वॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल, तो दिस इज नॉट अफेक्टिंग ओनली वाटर बट ऑल्सो अफेक्टिंग द सॉइल, ठीक है, तो दैट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो हमने बेसिकली जो सिटीज और टाउन से जो होने वाले फैक्टर्स हमने वो देखे। और इसकी बात करें तो जो भी रिवर साइड में जो भी फार्म्स वगैरह हैं, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वहां पे भी मोस्टली लोग पीपल्स दे आर यूजिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या वेडिसाइड्स का यूज करते हैं। सो जब भी बारिश होती है तो बारिश के साथ क्या होता है कि वो पूरा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स दे गेट वॉश्ड अवे एंड फाइनली फॉल्स इनटू द रिवर, ठीक है। तो जो पूरा केमिकल फर्टिलाइजर्स का पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स है वो कहाँ पे वॉश होके फाइनली रिवर के साथ कहाँ पे मिक्स होते हैं, दे फॉल्स इनटू द रिवर गंगा, ठीक है। तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ द गंगा, मतलब गंगा के पानी को और जहरीला बना देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स हैं दे आर नॉट एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर इनऑर्गेनिक, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। तो फाइनली केमिकल्स आर गेटिंग मिक्स्ड विद द गंगा रिवर, ठीक है। तो दैट कॉजेज द थ्रेटनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रिवर, ठीक है, दैट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से आपने देखा होगा, बेसिकली आपने देखा भी होगा कि समटाइम्स वी सी कि जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो फिर रिवर्स होती है, जो रिवर्स मतलब जहाँ पे फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, अगर तो वहां पे आपने देखा कि काफी ज्यादा ग्रीन एल्गी कलेक्ट हो जाती है, पूरा रिवर का जो सरफेस होता है दैट इज टोटली गेट मिक्स ये कवर्ड विद ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो उसका एक रीजन यही है कि जो भी पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स जो वॉश अवे होके रिवर के साथ और रेन के साथ जब मिक्स होती है तो वो क्या करती है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्रीन एल्गी के लिए, मतलब ग्रीन एल्गी को ये प्रमोट करती है और ज्यादा ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं ग्रीन एल्गी के लिए फूड का काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रीन एल्गी बढ़ता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ग्रीन एल्गी काफी ज्यादा स्प्रेड होती है और बहुत फास्ट रेट से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और व्हेनेवर दीज ग्रीन एल्गी डाइज, और जब ये ग्रीन एल्गी डाइज होती है तो क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं किसके लिए काम आते हैं, दे प्रोड्यूसेस बैक्टीरिया, ठीक है। क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करने के लिए क्या करते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द रिवर, दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द रिवर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है
कि जो वाटर में मिक्स्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रीन एल्गी जब डिकम्पोज होती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में प्रेजेंट जो मिक्स्ड ऑक्सीजन है उसका वो यूज करते हैं, एंड दैट उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रिवर तो पॉल्यूट हो ही रही है, दूसरा जो वाटर है उसमें जो मिक्स्ड ऑक्सीजन है वो भी क्या हो रहा है, उसका भी लेवल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है गंगा रिवर में उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट, ये हमारा कहीं ना कहीं केस स्टडी में देखा। ठीक है, तो वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है इंडस्ट्रीज को और जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी रिफाइनरीज है, ठीक है, जो भी अपना केमिकल्स है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो डिस्चार्ज करती है रिवर में, तो दे आर सपोज टू ट्रीट द डिस्चार्ज फर्स्ट। ठीक है, उनको पहले उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ताकि और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करनी चाहिए, बट वो लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और दे जस्ट जो भी सीरीज होता है उसको बिना ट्रीट किए वो रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, स्टिल देखो अब इन चीजों को कहीं ना कहीं 1985 में देयर वाज एक मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान वाज एक क्या बोल सकते हैं, मिशन बनाया गया था कि हम गंगा को क्लीन करेंगे, बट डे बाय डे क्या हुआ कि पॉल्यूशन लेवल राइज होता गया। ठीक है, फाइनली 2006 में, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान क्या हुआ था 1985 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनली 2006 में, ठीक है, एक नया प्लान बनाया गया, दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दैट इज एनएमसीजी। ठीक है, एनएमसीजी के थ्रू, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाएगी। ठीक है, दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, एनएमसीजी। ठीक है, 2006 में गवर्नमेंट ने फिर से एक प्लान लेके आए एंड दे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज टू डिस्चार्ज द सीवेज बाय ट्रीटिंग दम। ठीक है, तो ताकि रिवर को पॉल्यूशन हो सके, रिवर का पॉल्यूशन होने से हम रोक सके। ठीक है, दूसरा काफी सारी इंडस्ट्रीज जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी थी या फिर जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करी थी, दे वर क्लोज्ड। ठीक है, या काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज को रिवर साइड से उठा के हम कहीं और सेटअप कर दिया गया। ठीक है, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई। ठीक है, या फिर उनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करने के लिए बोला गया ताकि एज पॉसिबल एज कम से कम पॉल्यूशन हो सके वाटर का। ठीक है, तो सम नेसेसरी स्टेप्स वर आल्सो टेकन, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, हम एक इंडिविजुअल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा। स्टिल जो इंडिविजुअल पीपल है दे आर वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, इन द रिवर, ठीक है, बाथिंग। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी, कुछ इंडस्ट्रीज भी आज भी ऐसी की जो अपनी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम गंगा रिवर को पॉल्यूट कर ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल लास्ट 3-5 ईयर्स में काफी ज्यादा चेंजेस आए। ठीक है, तो वी होप फॉर द बेस्ट की कहीं ना कहीं और ज्यादा चेंजेस देखने को मिले एंड गंगा इस टॉप 10 लिस्ट में से बाहर जाए कि जो काफी ज्यादा खतरे वाली रिवर हो गई है। ठीक है, एंडेंजर्ड है, मतलब जो खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोर्टेबल वाटर। सो व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? ठीक है, तो देखो पहले तो पोर्टेबल वाटर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि पोर्टेबल वाटर होता क्या है। ठीक है, तो वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, पानी जो इसको हम पी सकते हैं, दैट इज नोन एज द पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर की डेफिनेशन हो गई कि वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज द पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो हम पी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर पानी बस सामने दिख रहा है, अगर वो साफ दिख रहा है तो दैट इज क्लीन, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भले मे बी इट लुक्स क्लीन बट सो मेनी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज आर देयर, सो मेनी फंगस आर देयर जो हम नॉर्मली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो दैट कैन कॉज वेरियस वाटर डिसऑर्डर्स। ठीक है, पानी के होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वाटर कॉजिंग डिजीजेस, ठीक है, जैसे कोलेरा वगैरह हो गया, डिसेंट्री वगैरह हो गया। ठीक है, तो गंदा पानी पीने से हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए क्या किया गया है कि जो भी सीवेज है, जो भी घर से जो किचन वेस्ट निकलता है, जो भी सीवेज है, तो दे आर फाइनली थ्रोन इनटू द रिवर ऑल्सो। बट उसके लिए क्या है कि म्यूनसिपालिटीज में हर जैसे अपने अहमदाबाद में जो म्यूनसिपालिटीज रहते थे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसने क्या कर रखे कि जगह जगह पे क्या लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे। क्या लगा रखे? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो देख वो लोग क्या करते हैं कि जो भी रिवर से जो वाटर है पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, देन उसमें कुछ ऐसे जैसे क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि हम जर्म्स को किल कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे घर में नर्मदा रिवर से पानी आता है। ठीक है, हमारे घर में सबके घर पे म्यूनसिपालिटी वाटर का सप्लाई है। ठीक है, तो हमारे घर में सब में किस में आता है? नर्मदा रिवर से वाटर आता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रिवर से हमारे घर में भेज दिया जाता, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रीटेड। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह पे सेटअप किए गए हैं। ठीक है, पहले वहां पे उनका ट्रीटमेंट होता है।
ठीक है। जो भी उसमें डस्ट है जो भी, या जो भी मतलब वेस्ट वगैरह है, तो उसको पहले सेपरेट किया जाता है। देन वाटर इज क्लीन, देन उसमें हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं। देन अदर कुछ केमिकल्स जो हमको ऐड करने चाहिए टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, ठीक है। उसके बाद वो हमारे घर में सप्लाई होता है, ठीक है। और इवन एट हाउस लेवल, एट डोमेस्टिक लेवल हम लोग या तो कैंडल्स वाले फिल्टर का यूज करते हैं। खैर अब तो बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में कैंडल वाले फिल्टर होते हैं, जिसमें एक दो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। एक जो ऊपर कंटेनर होता है दैट कंटेन्स द 2 फिल्टर्स, ठीक है। 2 कैंडल्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज मेड अप ऑफ कोल, ठीक है। कोल एंड सेंट और उन सब चीज़ में करना है। तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देन वाटर गोज इनटू द पोर्स एंड इट क्लीन्स अप द वाटर। देन ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे वाले कंटेनर में वो वाटर क्लीन आउट होकर गिरता रहता है, ठीक है। तो और आजकल तो खैर विद द टेक्नोलॉजी हम लोग आजकल RO या फिर प्योरिटी या फिर हम काफ़ी ज़्यादा वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। एट बिगर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हम बड़े लेवल पे बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर, ठीक है। तो दे यूज टू क्लीन द वाटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब द फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर दैट इज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को you also already got the question answers and notes, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है। केस स्टडी गंगा रिवर का हमने पढ़ा है, और इससे पहले जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं ताजमहल की केस स्टडी पढ़ी थी। तो दोनों ही केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ठीक है। वो दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो what is the definition and what are the factors that are causing the air pollution and water pollution, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में डील करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू द ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। जस्ट टेक केयर, बाय बाय।